Assalamu alaikum viewers, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well. नो व्यूवर्स, इससे पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हमारे पास कुछ बेसिक कमांड्स थी जिनको हम देख रहे थे कौन सी कमांड्स हमारे पास कौन से फंक्शन के लिए यूज़ होती है, मींस कौन से स्केच के लिए हमारी कौन सी कमांड यूज़ हो रही है। ये हमने पिछली वीडियो में डिटेल में देखा था। नो आज हम एक स्केच बनाएंगे जिसमें हमारे पास ये बेसिक कमांड यूज़ होंगी और वो हमारे पास और बिगनर्स के लिए जिन्होंने अभी अभी सॉलिड वर्क डिज़ाइन स्टार्ट किया है तो उनके लिए आज की ये वीडियो है स्पेशली। सो लेट्स सी, आज हम देख लेते कमांड जो हमने डिस्कस की थी पिछली वीडियो में। नंबर वन, इस पे हमने देखा था लाइन है हमारे पास और इसकी मजीद टू टाइप्स हैं, सेंट्रल लाइन है, एक मिड पॉइंट लाइन है। एंड द नेक्स्ट वन दैट इज़ द रेक्टेंगल। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कमांड, मींस हमारे पास रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर के लिए यूज़ होती है। कॉर्नर रेक्टेंगुलर, सेंटर रेक्टेंगुलर, थ्री पॉइंट कॉर्नर रेक्टेंगल, थ्री पॉइंट सेंटर रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम। पिछली वीडियो में हमने डिटेल में देखा था, तो मैंने हर एक रेक्टेंगल इसको ड्रॉ करके भी दिखाई थी। और ये नेक्स्ट पे हमारे पास स्लॉट है, हमारे पास एक स्ट्रेट स्लॉट है, एक सेंटर पॉइंट स्ट्रेट स्लॉट है, एक थ्री पॉइंट आर्क स्लॉट है, एक सेंटर पॉइंट आर्क स्लॉट है हमारे पास। इसी तरह हमारे पास सर्कल भी है, आर्क भी है, पॉलीगॉन स्ट्रक्चर भी है हमारे पास, एसपी लाइन भी है, एलिप्सिस भी हैं। एंड द नेक्स्ट वन दैट इज़ द मिरर एंटिटीज़, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एंटिटीज़ है और ये हमारा भी आज वाली वीडियो में यूज़ होने वाली है। एंड दैट इज़ द लीनियर स्केच पैटर्न, और इसकी एक मज़ीद टाइप है जो कि है सर्कुलर पैटर्न। और मूव एंटिटीज़ बेसिकली मूव, किसी भी ऑब्जेक्ट को आपने मूव करना हो तो वो इस पर्पज़ के लिए यूज़ होती है। अभी तो ये शो नहीं हो रही क्योंकि हमारे पास कोई स्केच रेडी नहीं है, ठीक है। और अब जब हम आगे स्केच बनाएंगे तो हमारे पास विजिबल होना शुरू हो जाएगी, मीन हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। नाउ वी गो टू अवर स्केच, जो आज हम स्केच करने वाले हैं, डिज़ाइन करने वाले हैं जो आज हम। नाउ इसमें आप देखें तो हमारे पास जो बेसिक कमांड यूज़ हो रही हैं वो हैं सर्कल्स की। जैसे ये एक सर्कल ड्रा हुआ है मिड पे 15 रेडियस का। फिर देन ये हमारे पास 44 डायमीटर का एक सर्कल ड्रा हुआ है। फिर हमारे पास ये सर्कल्स हैं जो कि सर्कुलर पैटर्न पे ड्रा हुए हैं और 10 मिलीमीटर इनका डाया है। फिर एक ये सर्कल है जिसका हमारे पास 60 डायमीटर है। फिर देन ये आर्क्स ड्रा हुई है रेडियस 8 की, ये भी 8 की है, ये भी 8 है, और देन यहाँ पे भी 8 की आर्क डली हुई है। तो इसके 2 मेथड हैं इस आर्क को ड्रा करने के लिए, वो मैं आपको आगे जाके बताऊँगा जब हम ये आर्क ड्रा करेंगे। Now this is the right side of our sketch, and now it is also based on the circular type sketch, means हमारे भी दो सर्कल्स लगे हुए हैं। एक है हमारे पास जो कि इस तरफ उसकी डायमेंशन दी है 22 डायमीटर का, ये सर्कल मींस यहाँ पे भी 22 मिलीमीटर डायमीटर का होगा सर्कल। और हमारी जो डायमेंशंस हैं वो हम मिलीमीटर्स में लेंगे। हमारी ऑल वीडियोस मिलीमीटर डायमेंशंस में ही होती है क्योंकि वो बेसिक यूनिट है और हमारे पास स्मॉल यूनिट है वो। नो अब हम चलते हैं अपने सॉलिडवर्क्स स्केच की तरफ। यहाँ पर हम सबसे पहले क्या देखते हैं, अपनी डायमेंशंस का यूनिट सेलेक्ट करते हैं जो कि हमारा मिलीमीटर सेलेक्ट है। नाउ वी गो टू सेलेक्ट आवर प्लेन, जो कि हम फ्रंट प्लेन जनरेट कर लेते हैं परपेंडिकुलरली। नाउ द नेक्स्ट वन, अब हम एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन ड्रा कर लेते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है हमारे स्केच के लिए। मींस कभी भी आपको कोई मिरर एंटिटीज़ करनी है तो आप इसके अक्रॉस कर सकते हैं। Now we draw the vertical center line and it is infinite length. Now again हम select कर लेते हैं सेंटर लाइन को हॉरिजॉन्टल इनफिनाइट लेंथ के लिए। ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल इनफिनाइट लेंथ आ गई। अब हम अपने स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं जो कि फर्स्ट हमारे पास कमांड यूज़ होने वाली है वो है सर्कल। हमारे पास सर्कल सेलेक्ट कर लेते हैं हम। ये हमारे पास दो सर्कल थे, दो सर्कल हम पहले लगा लेते हैं, फिर हम देन इनकी डायमेंशंस कर लेंगे। नाउ अब हम इसकी डायमेंशंस देखते हैं। इसकी हमारे पास थी 15 रेडियस, था मीन 30 डायमीटर होगा इसका, तो 30 डायमीटर इसका आ जाएगा। देन इसका हमारे पास 44 डायमीटर है। नाउ अब हमने इसको डायमेंशंस दे दी। अब हमारे पास सर्कुलर पैटर्न के सर्कल ड्रा हुए हैं जो कि जिसकी क्वांटिटी है 6 हमारे पास, और उसका जो ओरिजिन था वो हमारे पास यहाँ से स्टार्ट हुआ है एट दिस पॉइंट। अगर आप देखें स्केच में तो ये हमारे पास इस पॉइंट से, यानी जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन क्रॉस कर रही है इस सर्कल को, उस पॉइंट से आपका सर्कल का ओरिजिन है। अगर ये
सर्कल यहाँ पे होता है एट दिस पॉइंट वर्टिकल, तो हम हमारा ओरिजिन यहाँ होता है, हम फर्स्ट सर्कल यहाँ ड्रा करते हैं, देन उसको सर्कुलर पैटर्न दे देते हैं। लेकिन नहीं, अभी हमारे पास जो ओरिजिन पॉइंट है वो यहाँ, तो हम इधर अपना सर्कल ड्रा कर लेते हैं 10 मिलीमीटर डायमीटर का। नाउ वी मेक द सर्कल एट दिस पॉइंट and its dimension is 10 millimeter. Now we can apply the circular sketch pattern and we select this one क्योंकि हमने इसको सर्कुलर पैटर्न देना है। अभी हमारे पास जो शो हो रहे हैं वो टोटल नंबर ऑफ 4 सर्कुलर स्केच पैटर्न शो हो रहे हैं। हम इसको इंक्रीज करके 6 कर देते हैं। नाउ लुक एट दैट, हमारे पास जो सर्कुलर पैटर्न है वो हमारे पास रेडी हो गया, जस्ट selected and this one is ready. Now we go to forward. अब हम अपने नेक्स्ट स्केच की तरफ जाते हैं। इस स्केच में हमें बता रहा है हमारे पास जो लेफ्ट साइड और राइट साइड्स है, इसमें भी हमारे पास सर्कुलर यूज हुए हैं, लेकिन हमें इसने इसका डिस्टेंस बता दिया है कि आपका इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 100 मिलीमीटर का डिस्टेंस है। मीन सेंटर से इस पॉइंट तक और सेंटर से इस पॉइंट तक जो हमारा डिस्टेंस है वो हमारे पास 50 मिलीमीटर है। तो हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 50 मिलीमीटर की। देन हम इस पॉइंट पे दो सर्कल ड्रॉ कर लेंगे जिसकी डायमेंशंस हैं, इंटरनल 22 डायमीटर है और एक्सटर्नल हमारे पास 36 डायमीटर है। ओके व्यूअर्स, नाउ वी मेक अ लाइन फ्रॉम सेंटर टू this point and its dimensions is 50 millimeter. Then we make the circle at this point and its dimension is 22 millimeter diameter. Now we apply the next circle command and its dimension is 36 मिलीमीटर डायमीटर। नाउ हमारे पास जो राइट साइड का स्ट्रक्चर है वो रेडी हो गया। अब इसी तरह का स्ट्रक्चर आप इस तरफ भी बना सकते हैं, बिल्कुल इसी प्रोसीजर के जैसे अभी मैंने अप्लाई किया। मीन्स एक लाइन लगाई 50 की मिलीमीटर की, देन उसके ऊपर सर्कल ड्रा कर लिए। और दूसरी कमांड ये कि अगर हम अपनी कमांड्स को देखें जो कि हमारे पास मिरर एंटिटीज है, मीन्स हम इस चीज़ को इसके अक्रॉस यहाँ पे मिरर कर सकते हैं। तो हम मिरर एंटिटीज की तरफ आए, मीन्स हमने किसको मिरर करना है उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसको हमने मिरर करना है, इसको मिरर करना है, और किसके अक्रॉस करना है ये लिखा है मिरर अबाउट। तो ये हम इसको एज अ मिरर सेलेक्ट कर लेते हैं, तो यही चीज़ हमारे पास यहाँ पे ड्रा हो जाएगी। नाउ लुक एट दैट, हमने मिरर एंटिटीज़ को यूज़ किया और हमने यही चीज़ यहाँ पे ड्रा कर ली। नाउ वी गो टू द फॉरवर्ड। नाउ हमारे पास लेफ्ट स्ट्रक्चर राइट स्ट्रक्चर तैयार हो गए। अब हम इसको ऊपर वाले स्ट्रक्चर को देखते हैं। इसका डिस्टेंस हमें दिया 46 मिलीमीटर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। हम एक लाइन ड्रा कर लेंगे 46 मिलीमीटर की, देन हम इसके इंटरनल एंड एक्सटर्नल सर्कल ड्रा कर लेंगे 10 एंड 30 डायमीटर के हमारे पास सर्कल्स ड्रा हुए हैं। नाउ हम सबसे पहले लाइन ड्रा कर लेते हैं इस पॉइंट तक। इसकी डायमेंशंस ले लेते हैं 46 मिलीमीटर। नाउ वी मेक द सर्कल एट दिस पॉइंट, सॉरी पॉइंट गलत सेलेक्ट हो गया। हम इस पॉइंट भी लेंगे सर्कल, एक और भी ले लेते हैं, फिर देन हम उसको डायमेंशन ले लेंगे उसकी। ये हमारे पास है 10 मिलीमीटर का डायमीटर का, सॉरी, और ये हमारे पास है 30। नो, हमारे पास ये स्ट्रक्चर भी रेडी हो गया। अब हमने सिंपली क्या करना है, अब हमने आर्क्स अप्लाई करनी है इन पे। यहाँ पे भी आर्क अप्लाई होगी, यहाँ पे भी आर्क अप्लाई होगी, लेकिन आर्क के लिए आपको यहाँ एक और सर्कल ड्रा करना है। आप अपने स्ट्रक्चर को देख लें, यहाँ पे भी एक सर्कल ड्रा हुआ है जो को 60 मिलीमीटर डायमीटर का सर्कल है हमारे पास, तो हम वो ड्रा कर लेते हैं सबसे पहले। नाउ वी गो टू द सर्कल, देन मेक एंड इट्स डायमेंशन इज 60 मिलीमीटर डायमीटर। नाउ अब हम इसकी सॉरी आर्क हम इस पे ड्रा कर लेंगे जिसका 8 मिलीमीटर रेडियस है। नाउ अब दो तरीके हैं, या तो आप आर्क अप्लाई करेंगे या आप एक सर्कल जनरेट कर लें 8 मिलीमीटर डायमीटर का। देन उस सर्कल को आप इस सर्कल से और इस सर्कल से टेंजेंट अप्लाई कर लेंगे, देन जो एक्स्ट्रा का सर्कल है वो आप सिंपली रिमूव कर लेंगे। तो ये वाला जो तरीका है, आप इसको टेंजेंट बना लें सर्कल को ड्रा करके, ये इसमें एक्यूरेसी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अगर आप यहाँ पे एक आर्क जनरेट करते हैं।
नाउ वी क्रिएट दी सर्कल। अब हम इसकी डायमेंशंस ले लेते हैं। इसकी डायमेंशन ले ली। अब हम इस सर्कल और इस सर्कल के अक्रॉस हम इसको टेंजेंट कर देंगे। मींस इस सर्कल को इन दोनों सर्कल के साथ टेंजेंट कर लेंगे हम। देन जो एक्स्ट्रा सर्कल होगा वो हम ट्रिम एंटिटीज के थ्रू इसको रिमूव कर देंगे। नाउ अब हमने किस तरह इसको टेंजेंट करना है ये देखते हैं। सबसे पहले जिसको टेंजेंट करना है उस सर्कल को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। देन प्रेस द कंट्रोल की एंड द सेकंड सर्कल जिसके साथ आपने इसको टेंजेंट करना है उसको सिलेक्ट कर देना है। रिलीज द कंट्रोल की। देन ये आपके पास टेंजेंट का साइन आ गया। जस्ट इसको आप ओके कर दें, आपका ये टेंजेंट सर्कल इसके साथ। अब मैंने इस सर्कल को इस सर्कल के साथ टेंजेंट करना है सेम। आपने इसको पहले सेलेक्ट कर लेना है, प्रेस द कंट्रोल की एंड देन सेकंड सर्कल सेलेक्ट, रिलीज द की, देन सेम। ओके व्यूअर्स, अब ये आपका सर्कल इन दोनों सर्कल के साथ टेंजेंट हो गया। सिंपली आपने क्या करना है, इसका जो एक्स्ट्रा सर्कल है ये आपने ट्रिम एंटिटीज के थ्रू रिमूव कर देना है। सेलेक्ट द ट्रिम एंटिटीज कमांड एंड रिमूव द सर्कल। नाउ अब जो आपकी रिक्वायर्ड आर्क थी वो आपके पास आ गई। अब अगर आप इसकी डायमेंशंस देखें तो ये आपके पास 8 मिलीमीटर रेडियस। नाउ सेम आपने यही आर्क यहाँ पर भी लगानी है। तो आप ऐसे ही कर सकते हैं कि आप सर्कल यहाँ पे भी ड्रॉ कर लें, देन उसको टेंजेंट कर लें, फिर उसका एक्स्ट्रा सर्कल रिमूव कर लीजिएगा। या आप इसको मिरर एंटिटीज के थ्रू यहाँ आप इसको मिरर कर लें। तो आप अगर मिरर एंटिटीज कमांड यूज करना चाहते हैं तो उसको यूज कर लेते हैं हम। नो, अब आपने किस चीज़ को मिरर करना है, हमने इस आर को मिरर करना है जो कि सिलेक्ट हो गई है। और किसके थ्रू करना है, मीन आपने कौन सा एक्सिस एज अ मिरर लेना है। तो हम इसको वर्टिकल एक्सिस लेंगे क्योंकि इसके अक्रॉस ये चीज़ मिरर हो रही है। तो मैंने ये चीज़ सिलेक्ट कर ली। नाउ जस्ट ओके, आपकी ये आर्क यहाँ पर भी मिरर हो गई है। नाउ द सेम आर्क जो हम यहाँ पर भी अब ड्रा करेंगे तो सेम प्रोसीजर ही होगा। हम पहले सर्कल सेलेक्ट कर लेते हैं जिसकी डायमेंशंस होगी हमारे पास 8 रेडियस मीन 16 डायमीटर। नाउ अब हमने इस सर्कल को इन दोनों के साथ हमने क्या करना है, टेंजेंट कर लेना है। तो उसके लिए हम क्या करते थे, सबसे पहले आप इसको सिलेक्ट करते थे। देन जिसके साथ टेंजेंट करना है पहले प्रेस की कंट्रोल, देन सिलेक्ट दिस वन, रिलीज, देन ओके। अब ये इसके साथ टेंजेंट हो गया। अब इस सर्कल को आपने इसके साथ टेंजेंट करना है। तो आप क्या करेंगे, सिलेक्ट दिस वन, प्रेस कंट्रोल की एंड सेलेक्ट दी अदर सर्कल, रिलीज दी की, टेंजेंट। नाउ अब ये सर्कल इसके साथ टेंजेंट हो गया है। अब आपने क्या करना है, ट्रिम एंटिटीज के थ्रू इसका जो एक्स्ट्रा का पार्ट है सर्कल का वो आप रिमूव कर दें। नाउ ये आपकी आर्क जनरेट हो गई है। अब आपने क्या करना है कि इसी आर्क को मिरर करना है। इस लाइन के अक्रॉस आपके पास यहाँ पे भी आर्क जनरेट हो जाएगी। नाउ सिलेक्ट द मिरर एंटिटीज। आपने किस चीज़ को मिरर करना है, इस आर्क को। और इस वर्टिकल लाइन के अक्रॉस करना है मिरर, तो इसको आप सिलेक्ट करेंगे मिरर अबाउट में। नो, देन जस्ट ओके, आपकी ये आर्क यहाँ पर भी जनरेट हो गया। नो वी गो टू फॉरवर्ड। अब अगर हम अपने रिक्वायर्ड डिज़ाइन को देखें तो हमारे पास यहाँ पर अब एक आर्क लग रही है जिसका हमारे पास रेडियस है 100 मिलीमीटर, मींस 200 मिलीमीटर डायमीटर ऑफ द सर्कल हमने जनरेट करना है। देन उस सर्कल को हमने इस सर्कल के और इस सर्कल के टेंजेंट कर लेना है। और देन एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ दिस सर्कल हमने उसको ट्रिम एंटिटीज के थ्रू रिमूव कर देना है। तो हमारे पास रिक्वायर्ड शेप आ जाएगी। नो, सबसे पहले हम सर्कल जनरेट कर लेते हैं। इसको हम डायमेंशंस दे देते हैं, कितनी, 200 मिलीमीटर डायमीटर। नौ, ये हमारे पास आ गया इसका 200 मिलीमीटर हमारे पास रिक्वायर्ड सर्कल जो है। अब हमने सिंपली क्या करना है, अब हम इसको थोड़ा सा ना एडजस्ट कर लेते हैं, इस सर्कल को यहाँ पे ले आते हैं। नौ, ओके। अब हमने इस सर्कल को इन दोनों सर्कल के साथ टेंजेंट करना है। तो सेम प्रोसीजर, आप इसको सिलेक्ट कर लें, प्रेस कंट्रोल की एंड देन सेलेक्ट दी अदर, रिलीज दी की, टेंजेंट, same as it is, select this one, press the control key, select the other circle, release the key and tangent। अब आपके पास ये टेंजेंट हो गया। यूज दी ट्रिम एंटिटीज कमांड्स। आपने ट्रिम एंटिटीज कमांड यूज कर ली और आपने इसको फिर रिमूव कर दिया इस सर्कल को। ओके, ये भी आपके पास एक्स्ट्रा है और ये भी आपके पास एक्स्ट्रा है। नो, अब आपकी तकरीबन वो शेप आपके पास आ गई, जनरेट हो गई है। बस सिंपली अब आपने कुछ आर्क्स
कुछ सर्कल के पार्ट्स आपने रिमूव करने हैं, जो हमारी रिक्वायर्ड शेप है वो आ जाएगी। जैसे कि ये हमारे पास नहीं है उस डायग्राम में, एक ये वाला हिस्सा नहीं है, दिस वन, और इस सर्कल का ये वाला पार्ट नहीं है, ये वाला नहीं है, इस सर्कल का ये पार्ट नहीं है और ये नहीं है। नाउ अब हमारा जो रिक्वायर्ड शेप थी, जो हमारी रिक्वायर्ड शेप थी वो हमें मिल गई है, मैंने जनरेट कर लिया हमने। नाउ व्यूअर्स, अब ये हमारे पास रिक्वायर्ड शेप आ गई, रिक्वायर्ड स्ट्रक्चर भी आ गया जो हमने जनरेट करना था। नाउ व्यूअर्स, आज की जो वीडियो बनाने का हमारा मकसद था वो ये था कि जो बेसिक कमांड हमने फर्स्ट लेक्चर में डिटेल में देखी, आज हम उसको अप्लाई करके एक अच्छा सा स्ट्रक्चर, सिंपल सा स्ट्रक्चर बनाएं। अब इस स्ट्रक्चर को बनाने की वजह ये थी कि आप जो बिगनर्स हैं इनके लिए आसानी हो, मींस उन्होंने कमांड सीखी पहले, फिर उन्होंने ये स्ट्रक्चर ड्रा किया, देन वो आहिस्ता 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 आगे 3D मॉडलिंग की तरफ जाएंगे। तो ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी था आपके लिए, देन आप मॉडलिंग की तरफ जाएंगे, क्योंकि आप 3D स्ट्रक्चर भी अगर क्रिएट करें तो उसके लिए पहले आपको ये 2D स्केच बनाना पड़ेगा, देन आप 3D मॉडलिंग की तरफ जाएँगे। तो आई होप आपको ये कमांड्स अच्छे से समझ आई होंगी और इनके फंक्शंस समझ आए होंगे, मीन्स हाउ टू अप्लाई द कमांड्स इन द स्ट्रक्चर्स। और आज अगर हम देखें हमने कौन-सी बेसिक कमांड यूज़ की, ज़्यादातर हमारा सर्कुलर कमांड यूज़ हुआ, देन सर्कुलर पैटर्न यूज़ हुआ हमारा, फिर हमारे पास आर्क यूज़ हुई हमारे पास, देन द इम्पोर्टेंट वन दैट इज़ द मिरर एंटिटीज़ का हमारा आज के मेन काम था। मीन्स हमने आर्क्स को मिरर किया, और हमारे पास जो यूज़ होने वाली सिंपल जो हर स्केच में यूज़ होगी वो है डायमेंशंस वाली कमांड। डायमेंशंस कमांड हमारी हर जगह यूज़ होंगी। तो ये बेसिक कमांड थी जो आज हमने यूज़ की। इंशाल्लाह अगले स्ट्रक्चर्स में आएँगे तो हम बाकी इसकी कमांड भी देखेंगे। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड वेल। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।